नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 27 जून 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी कि IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस मनाया है। ये 26 जून को मनाया गया है, 22 जून को, 21 जून को, 25 जून को। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 21 जून को मनाया गया है। तो आइए समझते हैं विश्व हाइड्रोग्राफिक है क्या और इसके संगठन के बारे में भी समझेंगे और इसका उद्देश्य क्या है। जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1921 में हुई है। यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। नौवहन की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और जो नौगम्य जल है उसका सटीक रूप से सर्वेक्षण करना और उसके साथ उसका मानचित्रण करना, उसका मैप बनाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। आगे है, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्वच्छ और पर्यावरण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प आपका होगा बी, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जैसी पहल स्टार्ट किया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस पहल को जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चला है, यहाँ पर देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसके तहत इस मिशन को शुरू किया गया है, यानी सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ। इसे लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था इसे 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये कब तक, सॉरी ये तो दूसरा लॉन्च है। ये जो स्वच्छता अपनाओ मतलब सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ 1 जुलाई 21 अगस्त 2024 तक चलेगा। 1 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक ये चलेगा कंप्लेन। ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसी का जो स्टाफ डायरिया कैंपेन है उसी का एक पार्ट के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट ग्रहण और जल गुणवत्ता के माध्यम से मानसून के दौरान सफाई और स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाना। इस पहल का यानी कि जो स्टार्ट किया गया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, मतलब कि मानसून के दौरान जो मतलब कि प्रदूषण होते हैं उससे बचने के लिए यह कैंपेन चलाया जा रहा है। आइए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में समझ लेते हैं। ये पहला जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका दूसरा चरण है। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण स्टार्ट हुआ था वो 2014 में शुरू हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये जो दूसरा चरण है ये स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। ये स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इसका उद्देश्य यही है कि 2026 तक शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाना है, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है इसका उद्देश्य 2026 तक। फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि एक एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस चिकित्सा सेवाओं में अपनी तरह की पहली त्वचा बैंक सुविधा की स्थापना की गई है? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं में, आर्मी चिकित्सा सेवाओं में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सेवा में, तिब्बतीय सेना में। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं में ये पहल स्टार्ट किया गया है कि पहला त्वचा बैंक सुविधा है। इसके अंदर क्या खासियत है इसके बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी सैन्य कर्मी है सशस्त्र सेना बल की, उनके परिवार को अगर गंभीर रूप से त्वचा जलने के कारण या अन्य त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनका उपचार प्रोवाइड करना। त्वचा बैंक में होता क्या है ध्यान रखिएगा। त्वचा बैंक में इसमें जो मृत व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं, उनकी त्वचा दान की जाती है। उनकी त्वचा दान की जाती है। इस त्वचा को 5 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। बैंक में 5 साल तक इस त्वचा को सुरक्षित रखा जाता है। जितने भी सशस्त्र सेना बल के सैन्य कर्मी हैं उनके परिवार या उनको किसी प्रकार से त्वचा की समस्या होती है तो उन्हें सर्जरी के माध्यम से ये त्वचा लगाया जाएगा, त्वचा बैंक से लेकर। त्वचा बैंक याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, स्लाइड आगे चली गई, बहुत आगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन का परीक्षण किया जा रहा है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र,
भारतीय सेना, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका परीक्षण गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसकी खासियत के बारे में समझते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र काम करता है। ऐप की खासियत क्या है? ऐप है कि पुलिस आपराधिक मामले में, जैसे कि पुलिस है, कोई भी अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल अफेयर है या क्रिमिनल मामला है, वहां पर जो अपराध स्थल है वहां पर पहुंचेगा, तलाशी लेगा, जो भी सबूत मिलेगा उसे जब्त करेगा। जब्त करने के बाद वहां अपराध स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। कम से कम 4 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये सारे जो साक्ष्य होगा इस ऐप पर, यानी कि जो ई साक्ष्य ऐप है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए। आगे है, हाल ही में किस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दर के आकार की रिकवरी का अनुसरण कर रही है? तो सबसे पहले तो समझेंगे किसने कहा, फिर उसके बाद जो के आकार की रिकवरी दर है इसके बारे में भी समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट्स में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है, हांगकांग और संघाई बैंकिंग कारपोरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कारपोरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है वो के आकार की रिकवरी का अनुसरण कर रही है। तो जो के आकार की रिकवरी होती है ये होता क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो के आकार की रिकवरी होती है, यहाँ पर देखिए, इसमें कहा जाता है कि यह एक ऐसी रिकवरी है जहां अर्थव्यवस्था का कुछ क्षेत्र मंदी या मंदी के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होते हैं या फिर रिकवरी से बाहर नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए के आकार ऐसे होता है, पहले तो अर्थव्यवस्था डाउन होती है, अर्थव्यवस्था डाउन होने के बाद कुछ क्षेत्र तो रिकवर कर जाता है, यानी कि ऊपर उठना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो होते हैं, अन्य क्षेत्र जो लोग, कुछ क्षेत्र रिकवर हो जाते हैं, बाकी अन्य क्षेत्र होते हैं वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं आ पाता है। तो ये होती है के सेब रिकवरी, जो काफी अच्छी नहीं मानी जाती है के सेब रिकवरी। आगे बढ़ेंगे, आगे है, हाल ही में पूरी पढ़ाई देश की भलाई नामक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? चाइल्ड राइट एंड यू, यह एक एनजीओ है, इसके द्वारा, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, चाइल्ड राइट एंड यू, यानी जो क्राइस, यह एक एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पूरी पढ़ाई देश की भलाई। इसके अंतर्गत है क्या, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह 7 सप्ताह तक चलने वाला एक कैंपेन है, यानी कि अभियान है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारतीय स्कूलों में जितनी भी बालिकाएं हैं, जो उनकी भागीदारी घटती जा रही है, उनको दूर करना। और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक यूडीआईएसई प्लस डेटाबेस के अनुसार बताया गया है कि जो लड़कियों का जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है उसमें जो उनका नामांकन है वो 60% से भी कम है, 60% से भी उनका नामांकन कम है। इसका महत्व तो यही है कि लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के जो विवाह है उसमें देरी करना और माता पिता और बच्चे में के स्वास्थ्य में सुधार करना और जागरूकता फैलाना कि उनकी शादी विवाह में देरी होगी तो बच्चियां पढ़ पाएंगी, उन्हें अवसर मिल पाएगा कि उनकी उच्च शिक्षा हो पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस देश के साथ जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के सह उत्पादन पर चर्चा कर रहा है? रूस के साथ, इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प होगा डी, यानी कि अमेरिका के साथ। ये मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। अमेरिका के साथ सह उत्पादन करेगा भारत। यह एक मानव पोर्टेबल्स है, मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो दागो और भूल जाओ, यानी कि फायर एंड टारगेट के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसमें खासियत यह है कि ये एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर कभी पहाड़ी के इलाके में, कभी जो खाल की इकाई मतलब कि गड्ढे की इकाइयां हैं, मतलब कि हर जगह इसे ले जाकर अपने कंधे पर किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ये सिग्नल देता है कि दुश्मन का जो टारगेट है वो किस तरीके से आता है,
तो इसे चलाने में आसानी होती है। तो इसके उत्पादन में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इसका उत्पादन करेंगे ताकि जो जरूरत है मिसाइल्स की उसको पूरा किया जा सके। आगे है, विकिलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजेस। इनको हाल ही में साइपन्स आइलैंड्स में एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित किया गया है। ये द्वीप कहाँ स्थित है? इन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित कर दिया गया है इस आइलैंड्स में। ये आइलैंड्स कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में। फिगर से तो पता चल ही गया होगा, ये विकल्प हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर देखिए साइपन आइलैंड्स है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जो विकिलीक्स के संस्थापक हैं जिनका नाम है जूलियन असांजेस, इन पर आरोप था कि वो अमेरिका का जासूसी कर रहे थे और जो जासूसी कानून है अमेरिका का उसका उल्लंघन किए थे। यह इस चीज को मान लिए, स्वीकार किए हैं कि मैं अमेरिका का जो जासूसी कानून है, जो रूल्स है, उसका मैं वायलेशन किया हूं। तब इन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित कर दिया गया है साइपन आइलैंड्स में। साइपन आइलैंड्स है कहाँ? साइपन ए उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर देखिए मरियाना द्वीप समूह में स्थित है। जो उत्तरी मारियाना द्वीप समूह है उसी की राजधानी है साइपन्स। जो उत्तरी मारियाना द्वीप समूह है लगभग इसमें छोटे बड़े 14 आइलैंड्स यानी छोटे बड़े 14 आइलैंड्स है। ये सबसे विविध प्रकार की प्रवाल भित्तियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ अमेरिका जिला न्यायालय भी यहाँ पर स्थित है। अगर साइपन्स की बात किया जाए या उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की बात किया जाए, इसमें छोटे छोटे 14 आइलैंड्स है। ये गुआम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रमुख बसे हुए द्वीप जो साइपन है गुआम, रोटा और टिनियन से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जो साइपन्स आइलैंड्स है इसे और गुआम है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ जो लगभग साइपन आइलैंड्स और जितने भी द्वीप हैं यहाँ पर लगभग 51,000 लोग रहते हैं। ये अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका के निवासी हैं और अमेरिकी नागरिक भी हैं, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अमेरिका है जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये राज्यों के समझौता के तहत यूनाइटेड स्टेट्स का निर्माण किया गया है। इसमें जब राज्य का दर्जा इसे नहीं दिया गया है तो यहाँ के जो नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक है, वो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ का जो मुख्य इनकम है, प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था है, खास करके जो कोरियाई और चीनी पर्यटक है उसके बीच लोकप्रिय है और यहाँ के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ये था इसके बारे में, साइपन आइलैंड्स के बारे में। आज का न्यूज इतना ही है। थैंक यू।